एकांतं कमलनयनं योगिविद्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवैरहं सर्वलोकैकनाथं यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः तुन्वन्ति दिव्ये तमेरिवेदिः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगा ध्यानाय स्थितं तद्गतेन मनसा ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरा दुर्गणा देवाय तस्मै वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्ण वन्दे ॐ कुलानाय शुभदाय शान्ता सर्वदा कुलवर्धना आयुर्वलय यशो देहि गुरुदेव नमो मंत्रार्थ सफला संतो पूर्णा संतो मनोरथ शत्रुना बुद्धिनाश मित्रणामुदय ओम श्री रामलाल महाप्रभुवे नमः। ओम श्री हरि भक्त चैतन्य सद्गुरुवे नमः। ओम श्री चंद्रमोहन परम गुरुवे नमः। ओम श्री श्री नित्यानंद सिद्ध योगिने नमः। ओम श्री सूर्यानंद सिद्ध योगिने नमः। ओम यंता जनार्दनाय नमः। ओम मातृपितृ चरण कमलेभ्यो नमः। युक्ताहार विहारस्य युक्त ज्येष्ठस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य यो भक्ति परम पवित्र आत्माओं, धर्म प्रेमी बंधुओं और आत्मज्ञान जिज्ञासुओं, सरल और बड़ा गहरा बहुत ऐसे युक्त और कल्याणकारी शास्त्र है। भगवान श्री कृष्ण जी ने बड़ी कृपा करके समस्त योग को इस गीता में वर्णित कर दिया है, इसका वर्णन किया है। और गीता परम कल्याण करने वाली है। सारे वेदों का सार जो है उपनिषद है और उपनिषदों का सार श्रीमद् भगवद गीता है, जो साक्षात परिपूर्ण ब्रह्म परम पिता परमात्मा के मुख से निकली हुई है। उनके मुख से निकला हुआ ये महान दिव्य ज्ञान है, अमृत है, ज्ञान गंगा है, कल्याण की गंगा है। जो लोग इस गीता के आधार पर अपना जीवन बनाते हैं उनका परम कल्याण हो जाता है। तो साक्षात परमपिता परमात्मा ने भगवान श्री कृष्ण जी को ब्रह्म का अवतार है। तो साक्षात ब्रह्म ही साकार रूप धारण करके जो है अवतार लेते हैं और कल्याण करते हैं।
गीता रूपी ज्ञान गीत जो गाया है वो मनुष्य के कल्याण के लिए है। इस ज्ञान को मनुष्य को अपनी श्रद्धा भावना और गहराई से इसको धारण करना चाहिए हृदय में। कल्याण का सबसे बड़ा उपाय है। तो भगवान कहते हैं अनाश्रितः कर्म फलम कार्य कर्मं करोति यः सा सन्यासी च योगी च निरग्निर्नाक्रियः। भगवान कहते हैं कि जो पुरुष कर्म फल का आश्रय ना लेकर करने योग्य कर्म करता है वह सन्यासी तथा योगी है। और केवल अग्नि का त्याग करने वाला या वस्त्रों का त्याग करने वाला सन्यासी नहीं। मन के विकारों का भी त्याग करना है। पाप, द्वेष, ईर्ष्या, जलन, दंभ, काम, क्रोध, लोभ, इन सब विकारों का त्याग करने वाला सन्यासी है। केवल क्रियाओं का त्याग करने वाला योगी नहीं है। कर्म करना छोड़ दिया योगी बन गए, ऐसा नहीं है। करते कर्म तो करने पड़ते हैं। तो मनुष्य जन्म इतना पवित्र जन्म आपको मिला है तो इसमें अपने कर्म के रहस्य को समझना है और जो समय आपको मिला है उसी समय का सदुपयोग करके अपना उद्धार करना है, कल्याण करना है। तो या तो संसार से प्रीति करोगे तो परमात्मा नहीं मिलेंगे। अगर परमात्मा से प्रीति करेंगे या तो ईश्वर का ध्यान करेंगे कल्याण होगा और आपका संसार नहीं मिलेगा। तो संसार चाहिए भी नहीं क्योंकि ये का घर है, जन्म मरण का चक्र चलता रहता है, समाप्त नहीं होता। तो संसार हर प्रकार से अनिष्टकारी है, अमंगलकारी है, पतनकारी। और यदि ईश्वर की तरफ आप चलते हैं तो ईश्वर तो असंख्य सृष्टियों के करता धरता है, तो किसी वस्तु की कमी नहीं रहेगी, परम कल्याण भी होगा और जन्म मरण का चक्र कट जाएगा। भगवान के शब्द है वो परम सत्य स्वरूप है, परम सत्य है। उनके शब्द का कभी असत्य नहीं हो सकता। जो मार्ग उन्होंने बताया तो उसका अनुसरण करना चाहिए, किसी को भ्रमित नहीं करना है। निश्चयात्मता बुद्धि प्राप्त करनी है आपने, वही कल्याणकारी होती है। यम संन्यासम विधि प्राहुर योगम विद्धि पांडव ना है संन्यास्त संकल्पो योगी भक्ति कश्चन। के भगवान अर्जुन के माध्यम से पूरे विश्व को, प्राणियों को ये ज्ञान दे रहे हैं कि हे अर्जुन, ये अर्जुन मन जो है अर्जुन है, तो हे अर्जुन जिसको संन्यास ऐसा कहते हैं उसी को ज्ञान। और क्योंकि संकल्पों का त्याग ना करने वाला कोई भी पुरुष योगी नहीं हो सकता है। जिसके अंदर संकल्प चलते रहते हैं तो वो योगी नहीं हो सकता, चित्त एकाग्र नहीं हो सकता। तो योगश्चित्त वृत्ति निरोध है, चित्त की वृत्तियों का निरोध योग है। तो उस पर बड़ा भारी ग्रंथ लिख दिया है। आरोक्षरम मुनिरं योगं कर्मं कारणं उच्यते योगारूढस्य तस्यैव शमः कारणम् उच्यते। योग में आरूढ़ होने की इच्छा वाले योगी लोग
मननशील जो व्यक्ति हैं उनके लिए योग की प्राप्ति में निष्काम भाव से कर्म करना ही हेतु कहा जाता है। कर्म तो करना पड़ेगा और उसमें कामना नहीं जोड़नी है। यदि कामना आपने जोड़ दी तो कर्मों का फल सीमित हो जाता है, मिलेगा या नहीं मिलेगा, जो मिलेगा वो सीमित हो जाता है। और निष्काम भाव से करना ही अभिष्ट है, उसी करना ही कल्याणकारी होता है। और योगारूढ़ हो जाने पर उस योगारूढ़ पुरुष का जो सर्व संकल्पों का अभाव है वही कल्याण में हेतु कहा जाता है, वही कल्याण में हेतु कहा जाता है। जो सर्व संकल्पों का अभाव, जो संकल्प जपते रहते हैं, संकल्प से ही सारी सृष्टि बनती है, उसी में मनुष्य उलझा रहता है। तो सर्व संकल्पों के अभाव को ही कल्याण का हेतु माना गया है, कहा गया है। ये साक्षात परिपूर्ण ब्रह्म परमात्मा बता रहे हैं। तो यदा ही ना ने इंद्रिया तेषु न कर्म सुनो सज्जते सर्व संकल्प सन्यासी योगारूढ़ तदोच्यते। कि जिस काल में ना तो इंद्रियों के भोग में और ना कर्मों में ही मन आसक्त होता है चित्त, उस काल में सर्व संकल्पों का त्यागी पुरुष योगारूढ़ कहा जाता है। मतलब जब इंद्रियों के भोग की इच्छा नहीं होती, उसमें चित्त नहीं लगता, उससे उपरत हो जाता है और ना ही चित्त कर्मों में आसक्त होता है। आसक्ति ही बांधने वाली होती है, आसक्ति ही संसार है। तो जब ये चित्त आसक्ति रहित हो जाता है, उस काल में सर्व संकल्पों का त्यागी पुरुष योगारूढ़ होता है। तो योगारूढ़ जब योगारूढ़ हो जाता है जीव, तो उसका कल्याण हो जाता है, निश्चित रूप से हो जाता है। इसलिए योगारूढ़ होने के लिए आपको आपके अंदर ये संकल्प उल्टे सीधे चलते रहते हैं, उनका त्याग करना होता है। मतलब मन की जो भावना है, भाव है, अंतःकरण जो है, वो आपका बिल्कुल शुद्ध पवित्र होना चाहिए। आत्मानम् अवसादेव आत्मेव ह्यात्मनो बन्धु रात्मेव रिपुरात्मनः। अपने द्वारा अपना संसार समुद्र से उद्धार करे, कल्याण करे, क्योंकि मनुष्य आप ही अपने द्वारा कल्याण कर सकता है। अपने आप का अपने द्वारा ही कल्याण हो सकता है, दूसरा नहीं कर सकता। गुरुओं की कृपा, मार्गदर्शन हो, मनुष्य का अभ्यास हो, तो उसका परम कल्याण हो जाता है। तो अपने द्वारा अपना संसार समुद्र से उद्धार करे, भगवान की ये आज्ञा है कि अपना उद्धार करे और अपने को अधोगति में ना डाले। और क्योंकि ये मनुष्य आप ही तो अपना मित्र है और आप ही अपना शत्रु है। तो आप ही अपना मित्र कैसे है? यदि आप शास्त्रानुसार चलते हैं, ये गीता का ज्ञान है, साक्षात परमात्मा ने दिया है, उसका यदि अनुसरण करते हैं, उस पर चलते हैं और शास्त्रों के बताए हुए, गुरुओं के बताए हुए मार्ग पर, ऋषि मुनियों के बताए हुए मार्ग पर यदि आप चलते हैं, अपना जीवन बनाते हैं, तो मनुष्य अपना मित्र है। यदि धर्म का सत्य करते हैं तो मनुष्य मुझे अपना शत्रु है, और यदि भजन नहीं करता है तो समझना ये अपना शत्रु है। तो इसलिए अपने द्वारा ही अपना कल्याण हो सकता है और करना चाहिए, नहीं तो मनुष्य अपने आप का ही शत्रु बन जाता है। यदि विषय भोगों के पीछे चले गए तो भोग त्याग देते हैं जीवात्मा को, फिर इसको अकेले ही हिसाब देना पड़ता है, कर्मों का फल भोगना पड़ता है। तो इसलिए मनुष्य को अपने द्वारा अपना कल्याण करना चाहिए, अपना पतन नहीं।
तस्य येनात्मैवात्मनः जिता अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मेव शत्रुतः। कि जिस जीवात्मा द्वारा मानव इंद्रियों से शरीर जीता हुआ है, शरीर जीवात्मा द्वारा मानव और इंद्रियों सहित शरीर को जिसने जीत लिया है, उस जीवात्मा को वह आप ही, वह जीवात्मा का तो वह आप ही मित्र है, और जिसके द्वारा मन तथा इंद्रियों सहित शरीर नहीं जीता गया है, उसके लिए वह आप ही शत्रु के समान शत्रुता में बरतता है। मतलब जिसने मन जीता हुआ है तो समझो वो अपने आप से मित्रता कर रहा है, मित्र भाव है, अपने मतलब अपना कल्याण का अधिकारी है जो। और जिसने अपने मन को नहीं जीता है, इंद्रियों को नहीं जीता है, मन और इंद्रियों के द्वारा शरीर को नहीं जीता है, तो वह अपने आप का आप ही शत्रु है, मतलब अपने आप का पतन कर देता है। तो इसलिए आपने अपने आप का मित्र बनना है, शत्रु नहीं बनना है, ये ईश्वर की भी आज्ञा है। तो उसके मित्र, अपने आप का मित्र बनने के जो उपाय हैं उनको आपने अपने जीवन में उतारना है, अपने जीवन में उसका अभ्यास करना है, अभ्यास में लाना है और अपना कल्याण करना है। अब भगवान अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, जितात्मनः प्रशांतस्य परमात्मा समाहिताः शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मान अपमानयोः। ये सर्दी गर्मी ये धुंध है, इन मनुष्य को धुंधातीत होना चाहिए। सर्दी गर्मी सुख दुख आदि में, मान अपमान में जिसके अंतःकरण की वृत्तियां भलीभांति शांत हैं, बिल्कुल शांत है, और ऐसे स्वाधीन आत्मा वाले पुरुष के ज्ञान में सच्चिदानंद घन परमात्मा हर प्रकार से स्थित है, अर्थात उसके ज्ञान में परमात्मा के सिवा अन्य कुछ है ही नहीं। चाहे जो दूसरा व्यक्ति जो कुछ कहे, जो भी कहे, उल्टा सीधा, जिसके अंतःकरण में किसी प्रकार का कोई विकार नहीं होता है, तो परमात्मा उसके हृदय में, समझना कि ईश्वर के सिवा उसके हृदय में और कुछ भी नहीं है। तो स्वाधीन आत्मा वाले पुरुष के ज्ञान में सच्चिदानंद घन परमात्मा हर प्रकार से स्थित रहते हैं। तो इसलिए विकारों के अधीन नहीं होना है, विषयों का गुलाम नहीं बनना है, विषयों को विषयों का गुलाम स्वयं नहीं बनना। तो गीता का स्वाद है बार बार करना चाहिए, इसका श्रवण भी करना चाहिए, इसका पाठ भी करना चाहिए, इसका प्रतिदिन अभ्यास करें और इसके अर्थ को अच्छी प्रकार जानकर जो ज्ञान इसमें दिया है उस पर आपने अभ्यास करना है। स्वयं पता ना चले तो जो ज्ञानकार लोग हैं उनसे इस ज्ञान को भलीभांति जानकर अपने जीवन में आपने उतार। अब भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रिया युक्त इत्युच्यते योगी जिनका अंतःकरण ज्ञान विज्ञान से तृप्त है, अंतःकरण हृदय जिनका बिल्कुल तृप्त है और जिसकी स्थिति विकारों से रहित है, काम क्रोध अहंकार इत्यादि संसार में जितने भी विकार हैं उससे रहित है, और जिसकी इंद्रियां जीती हुई हैं, मतलब इंद्रियों के वश में जो नहीं है, इसने इंद्रियों को वश में किया हुआ है, और जिसके लिए मिट्टी पत्थर स्वर्ण समान है, समदृष्टि है, जो समदर्शी है, किसी प्रकार का लालच नहीं है, वासना नहीं है,
और मिट्टी पत्थर स्वर्ण एक समान है जिसके लिए वह योगी युक्त अर्थात भगवत प्राप्त है, वो योग युक्त है, वो योगी युक्त है और उसने ईश्वर को प्राप्त कर लिया है, ऐसा कहा जाता है। और सच्चाई भी है यही। अब भगवान कहते हैं कि सोहृन्न मित्रायुदासीन मध्यस्थ देशबंधुषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते। ये सुहृद मित्र वैरी उदासीन मध्यस्थ द्वेष्य और बंधु गणों में धर्मात्माओं में और पापियों में भी मान भाव रखने वाला अत्यंत श्रेष्ठ है कि अंतःकरण में वो द्वेष की भावना ना लाए, सब दृष्टि रखे। नहीं है कि आप अपना धर्म कर्म भूल जाएं और समान भाव रखने वाला व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ होता है, वो योगी होता है। योग योगी युञ्जत सत्तमात्मा रहसि स्थिता एकाकी चित्तात्मा निराशी परिग्रह। और मन और इंद्रियों सहित, मन और इंद्रियों सहित शरीर को वश में रखने वाला व्यक्ति आशा रहित और संग्रह रहित योगी अकेला ही एकांत स्थान में स्थित होकर आत्मा को निरंतर परमात्मा में लगावे। जिसने शरीर, क्योंकि शरीर को जीते बिना आपका ध्यान नहीं लग सकता, इंद्रियों को वश में किए बिना ध्यान नहीं लग सकता, निद्रा तंद्रा आलस्य को त्यागे बिना आपका ध्यान कभी नहीं लग सकता। तो बिना साधना के आपका कल्याण भी नहीं हो सकता। आपकी पवित्र होनी चाहिए और आपका कर्म भी परम पवित्र होना चाहिए। और मन को जीतने का अभ्यास मनुष्य ही कर सकता है, दूसरी योनि में कोई जीव नहीं कर सकता। तो इसे स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। जो समय सामर्थ्य आपको मिला है उस सामर्थ्य का पूरा पूरा लाभ देना चाहिए और हृदय में संसार को नहीं बिठाना है, उस प्रभु को अपने हृदय में विराजमान करना है। तो बड़े आध्यात्मिक लोग, ऋषि मुनि संत महान, जिस किसी भी माध्यम से लोग समझे वो समझाने का प्रयत्न सदा से करते आ रहे हैं और करते हैं। तो योग और संगीत ये मिलकर उस परम योग परम ब्रह्म को प्राप्त करा देते हैं। शास्त्रों में लिखता है जिसके हृदय में राम नाम बंद है उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसके हृदय में राम नाम ओम नाम बंद है उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसके हृदय में योग ध्यान बंद है उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। अपने हृदय में संसार को नहीं रखना चाहिए, उसको आनंद ही आनंद है। तो इस प्रकार मनुष्य को अंतःकरण यत्न पूर्वक पवित्र रखने का अभ्यास करना चाहिए, तभी परमात्मा का प्रकाश आपके हृदय में प्रकट होगा, असली आनंद की प्राप्ति हो, ब्रह्मानंद की प्राप्ति हो। कहते हैं ना, सिर्फ संसार का सहारा नहीं लेना है, अपने सिर्फ उस ईश्वर का सहारा लेंगे तो आपका कल्याण हो जाएगा। ये जो सच्चा सहारा है
तो मनुष्य गलत जगह अपना सहारा ढूंढता है, संसार में ढूंढता है, संसार के धन दौलत में ढूंढता है, विषय भोगों में ढूंढता है, ऐश्वर्यों में ढूंढता है, राजपाट ठाट बाट में ढूंढता है। पर ये सब दुखदायी है, परम मंगलकारी है, पतनकारी। सिर्फ लेके राम नाम का सहारा, इस दुनिया से करके किनारा, सिर्फ लेकर राम नाम का सहारा, इस दुनिया से करके किनारा। राम जी की रजा में जो रजामंद है, उसको हर घड़ी अनंत ही अनंत है। प्रभु राम की रजा में जो रजामंद है, उसको हर घड़ी अनंत ही अनंत है। जिसके हृदय में हरि नाम बंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। तो वो योगी हो जाता है, उसको योगानंद की प्राप्ति होती है, ब्रह्मानंद की प्राप्ति होती है, ईश्वरानंद की। अपने हृदय में योग का जो आनंद है, परमानंद। तो मन और इंद्रियों सहित शरीर को वश में रखने वाला आशा रहित संग्रह रहित योगी अकेला एकांत में स्थित होकर आत्मा का निरंतर परमात्मा में, आत्मा को निरंतर परमात्मा में लगावे। तो आप घर में बैठकर भी आप साधना कर सकते हैं, क्योंकि प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर एकांत होता है। उस समय कोई शोर शराबा नहीं होता, प्रकृति का बड़ा सुंदर सुरम्य वातावरण होता है। तो उसमें बैठकर एकांत में अपना ध्यान लगाने का अभ्यास करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए। तो परमानंद की अनुभूति होगी, परम ब्रह्म की प्राप्ति होगी, आपका जीवन ही बदल जाएगा। चाहे आप गृहस्थी हैं, सन्यासी हैं, ब्रह्मचारी हैं, कोई भी हैं, वानप्रस्थी हैं। तो ध्यान तो आपका परम कर्तव्य है, और करने से आपको पूर्ण लाभ ही होगा, परम लाभ होगा, तो अमृत आपको मिलेगा। अब कहते हैं कि संगति मनुष्य को का पतन कर देती है, बुरी संगति, और संगति ही तारती है, अच्छी संगति तारती है, उद्धार करती है, परम कल्याण करती है अच्छी संगति। तो क्या कहते हैं श्री शास्त्र? पूरी संगत की रंगत से दूर रहें, पूरी संगत की रंगत से दूर रहें, निंदा चुगली कभी ना किसी की कहें, निंदा चुगली कभी ना किसी को कहें। जिसको सत्संग हरदम पसंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसको सत्संग हरदम पसंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। तो आनंद की जो प्राप्ति है वो ध्यान से होती है, बिल्कुल शांत होकर, किसी भी प्रकार का कोई विचार अपने अंदर नहीं आने देना है, निर्विचार होकर बैठ जाना है ध्यान में। कुछ भी ना बोले, जीभ को भी ना हिलाएं, केवल मानसिक ध्यान करें। राम ओम सोहम एक कोई शब्द लेके ध्यान करें। अगर शब्द भी नहीं बोल सकते तो केवल श्वास के साथ ओम का जो ध्यान है वो करें, या श्वास के साथ मन जोड़े, श्वास के साथ अंदर आए और यहाँ तक श्वास जाता है, कोशिश करनी चाहिए कि मूलाधार तक श्वास जाए और श्वास के साथ बाहर आ जाए। तो धीरे 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 अपने आप आपका ध्यान लगना शुरू होगा, आगे का मार्ग अपने आप आपको मिलता जाएगा। गुरु लोग अपने आप आकर आपका मार्गदर्शन कर देंगे।
फिर आप भगवान कृष्ण जी कहते हैं कि शुचो देशे प्रतिष्ठाप्य फिर मानस आत्मना ना अत्युचितम ना अतिनीच जैला जिन कुशोत्तरम। शुद्ध भूमि में मतलब आसन कैसा होना चाहिए, जब ध्यान साधना कर लिया तो आसन का भी विधान है। यदि विधि से युक्ति से करेंगे तो आपको ज्यादा लाभ मिलेगा, और वैसे तो हर समय उनका ध्यान रखना चाहिए। तो शुद्ध भूमि में जिसके ऊपर क्रमशः मतलब पहले कुशा और फिर मृगशाला या कोई ऊनी बस्तर कोई अच्छा और या रेशमी वस्त्र बिछा हो, जो ना बहुत ऊंचा हो और ना बहुत नीचा हो, ऐसे अपने आसन को स्थिर स्थापन करके, क्योंकि जब ध्यान लगता है मनुष्य प्राणायाम करके ध्यान में बैठने की कोशिश करता है तो ध्यान से शरीर में हल्कापन आता है और प्राण जो है इसका स्पंदन होता है, प्राण शरीर को उठाता है। कई बार शरीर उठ जाता है या झटका लगने का डर रहता है इधर उधर, तो इसलिए आसन ऐसा होना चाहिए कि किसी प्रकार की भी हानि होने की संभावना ना हो, कि जिस पर वो वस्त्र बिछे हों आगे पीछे कोई ऐसी ठोस वस्तु ना हो और ना ज्यादा ऊंचा हो ना ज्यादा नीचा हो, और अच्छा सुरक्षित आसन बनाकर उस पर बैठकर ध्यान करना चाहिए। तत्र एकाग्रमणा कृत्वा जद जितेन्द्रिय क्रिया चित्तेन्द्रिय क्रिया उपविश्यासने युञ्याद योगमात्मं विशुद्धे। के उस ऐसे दिव्य आसन पर बैठकर चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को वश में रखना चाहिए। उनको वश में रखते हुए तो मन की चंचलता को, इंद्रियों के विकारों को मन में वश में रखते हुए मन को एकाग्र करने का अभ्यास करे। एकाग्र करके अंतःकरण की शुद्धि के लिए योगाभ्यास करे, योग साधना करे। तो योग ग्रंथों में योग का वर्णन बड़े विस्तृत रूप से वर्णन है। तो भगवान ने उसका संकेत दिया है कि ऐसे उस योग को करे, जानकार लोगों के पास जाकर उनसे उस योग विद्या को ग्रहण करे और उसका अभ्यास करे। और अंतःकरण की शुद्धि के लिए, अंतःकरण शुद्ध हो गया तो परमात्मा का प्रकाश प्रकट हो जाता है, प्रकाशित हो जाता है। तो ये साधना अंतःकरण की पवित्रता के लिए। समम कायम शिरो गृभम धारयन् अचलं स्थिरा संप्रेक्ष्य नासिकाग्रम स्वयं दिशं च अवलोकयनम्। ये कहते हैं काया मतलब शरीर को, रीढ़ की हड्डी को, सिर को और गले को समान और अचल धारण करके बैठे, एक सीध में रखना इनको समसूत्र में, और ऐसे ही झुक के नहीं बैठना चाहिए, सीधे रीढ़ की हड्डी छाती आगे और गर्दन सीधी रखना, थोड़ी गले से गले में जो गड्ढा है उसे 4.5 अंगुल ऊंची रखना, और ऐसे समान और अचल धारण करके स्थिर होकर अपनी नासिका के अग्रभाग पर, नासिका के अग्रभाग को देखना है अपना, उस पर दृष्टि जमानी है और अन्य दिशाओं को ना देखता हुआ इधर उधर नजर नहीं जुड़ानी, इधर उधर नहीं देखना, अर्थों मिलित आंखों से, आधी मिली हुई आंखों से नासिका के अग्रभाग की तरफ आपने यहाँ ध्यान लगाना है। साथ दिखाई दे ना, और ना आंखें बंद होंगी तो नींद आएगी। ऐसा क्यों कहते हैं? बैठने का जो तरीका है अगर सही होगा तो जल्दी आपका लाभ होगा, आपको लाभ मिलेगा, जल्दी कल्याण होगा। ये बैठने का जो तरीका है, जो युक्ति से काम किया जाता है, वो थोड़े प्रयत्न से और थोड़े ही समय में जल्दी अति शीघ्र सिद्ध होता है, परम कल्याण। युक्ति से किया हुआ काम, कोई भी काम
तो नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि जमाकर अन्य दिशाओं को ना देखता हुआ केवल आंखों के मध्य जो अर्धोन्मिलित आंखें आदि खुली हुई आंखों से नासिका के अग्रभाग को देखना है। देखता हुआ प्रशांतात्मा विगत वीर ब्रह्मचारी प्रतिष्ठिता महासंयम चितो युक्त आसीद मत्परा। ब्रह्मचारी व्रत में स्थित मतलब आपका पूर्ण रूपेण ब्रह्मचर्य मतलब स्नान पान चाल चलन दृष्टि श्रवण मनन जो भी है दर्शन सब पवित्र होना चाहिए और भय रहित, किसी प्रकार का भय नहीं होना चाहिए और भली भांति शांत और अंतःकरण वाला सावधान योगी, शुद्ध और सावधान अंतःकरण वाला योगी मन को रोक कर मुझ में चित्त वाला, मतलब परमात्मा कहते हैं कि मुझ में चित्त वाला, उस परमात्मा में चित्त वाला और मेरे परायण होकर स्थित होवे कि सब कुछ उसके ऊपर छोड़कर ईश्वर प्रणिधान करके ये मेरे कर्ता धर्ता वही परिपूर्ण परमात्मा है, मेरा अपना कोई ना बल है ना योग है ना विद्या है ना कुछ है, अपना अहंकार छोड़कर और समर्पण भाव से ऐसा ध्यान करे। जुंजनन्नेव सदात्मानं योगी नियतः मानसा शांति निर्वाणं परमं मत संस्थापतिगच्छति। वश में किए हुए मन वाला योगी, जिसने मन को वश में किया है, वह योगी आत्मा को निरंतर मुझ परमेश्वर के स्वरूप में लगाता हुआ मुझ में रहने वाली परमानंद की पराकाष्ठा रूप शांति को प्राप्त होता है। परमानंद की पराकाष्ठा वाला में उस शांति को प्राप्त होता है जो निरंतर ध्यान करता होती है। इस रहस्य को समझकर उस पर अभ्यास शुरू कर देना चाहिए बिना देर किए। मेरे तरीका यूं बता रहे हैं प्रभु, अगर आप करें तो आनंद ही आनंद है। जिसके हृदय में योग ध्यान बंद है बोला तो स्थिर है, स्थापित है, उसको धारण किया हुआ है। यहाँ बंद का अर्थ है कि उसको धारण किया हुआ है अपने हृदय में, तो उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद, परमानंद की अनुभूति है। इसमें किसी प्रकार का कोई द्वेष नहीं। यहाँ भगवान कहते हैं कि मुझ परमात्मा में क्या है, पूरी संकट की रंगत से दूर रहना है, पूरी संकट से आपने दूर रहना है, परमानंद की आपको। अब भगवान कहते हैं पश्यनतम तु योगो अस्ति न चैकांतम मनश्चनता ना चाहते स्वप्नशील से यागतो एनेव अर्जुना। अब भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, योग ना तो बहुत खाने वाले का सिद्ध होता है और ना ही ना खाने वाले, बिल्कुल ना खाने वाले का ही सिद्ध होता है, ना बहुत शयन करने वाले का सिद्ध होता है और ना बहुत जागने वाले का सिद्ध होता है। बोले योग युक्ति से सिद्ध होता है। वो ज्यादा खा लेंगे तो आलस्य, तंद्रा, निद्रा वो आपको घेर लेगी, कफ की वृद्धि होगी और ये दोष आपको दबा लेंगे, उठने नहीं देंगे, तो आप फिर विकारों की तरफ ही चला जाता। तो समय पर मनुष्य याद नहीं सकता, फिर साधना नहीं। तो इसलिए ना ज्यादा खाना है ना कम खाना है, समता रखनी है हर जगह, हर कार्य में। तो योग युक्ति से सिद्ध होता है, करने के बिना युक्ति के, बिना सही ज्ञान के, बिना अभ्यास के आपका उद्धार नहीं होता। तो युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भक्ति दुःखः। ये दुखों का नाश करने वाला योग तो यथा योग्य आहार विहार करने वालों को प्राप्त होता है। कर्मों में यथा योग्य चेष्टा करने वाले का मतलब उचित चेष्टा,
जो शास्त्रों में बताया हुआ है उसके अनुसार आपने कर्तव्य कर्म करने की चेष्टा करनी है तो आपको परमानंद की अनुभूति होगी, परम कल्याण होगी, अन्यथा नहीं। तो गीता ऐसा ये शास्त्र इतना सरल थोड़े शब्दों में परम कल्याणकारी महान कल्याण करने वाला है कि उसको प्रतिदिन इसका श्रवण, इसका अभ्यास हर घर में रखनी चाहिए। पवित्रता से इसकी रोज पूजा करें और इसका पाठ करें, अभ्यास करें तो अपने आप आपका योग सिद्ध होगा, अपने आप योग में मन लगेगा। तो यथा योग्य आहार विहार करने वाले का, कर्मों में यथा योग्य चेष्टा करने वाले का और यथा योग्य सोने तथा जागने वालों का तो आपका परम कल्याण होगा। बड़ी युक्ति से, बड़े अपना यथा योग्य व्यवहार करना है। यथा विनियतं चित्तं मात्मन्येवावतिष्ठते निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्त उच्यते सदा। ये अत्यंत वश में किया हुआ चित्त, क्योंकि जब तक चित्त आपका वश में नहीं होगा, क्योंकि ये चित्त अनघड़ होता है, तो अनघड़ चित्त जो है आपको संसार में कुछ नहीं रखेगा। इसको सुघड़ बनाना गुरुओं की कृपा से होता है। तो अत्यंत वश में किया हुआ चित्त जिस काल में परमात्मा में ही बलिभांति स्थित हो जाता है, उस काल में संपूर्ण भोगों से स्पृहा रहित कुछ योग युक्त है, ऐसा कहा जाता है। तो योग युक्त होने में देर नहीं लगती, केवल चित्त को आपने वश में करना है। कहते हैं कि वश में किया हुआ चित्त जब योग युक्त होता है, बलिभांति स्थित हो जाता है, तो उस काल में मनुष्य सर्व संकल्प रहित, स्पृहा रहित, भोगों से रहित पुरुष परम सिद्ध योग युक्त हो जाता है, ऐसा कहा जाता है। तो उसकी प्राप्ति के लिए आपने देर नहीं करनी चाहिए। कहते हैं कि जदा दीपो निवास्तथो यदा दीपो निवातस्थो ने अंकते सोपमा स्मृताः योगिनो यम यत चित्तस्य युज्यतो योगमात्मनः। कि जिस प्रकार वायु रहित स्थान में, हवा से रहित स्थान में दीपक चलायमान नहीं होता, और वैसे ही उपमा परमात्मा के ध्यान में लगे हुए योगी के जीते हुए चित्त की कही गई। जिसने चित्त को जीता है तो वो दीपक की भांति वायु रहित स्थान में, जहाँ हवा ना हो वहां दीपक जला के रखा जाए तो ये ज्योति सीधी जलती है, एक नीला तेज ऊपर की तरफ चलता है और बिना हिलाए हिले डुले। ऐसे ही जो इसने चित्त को जीता हुआ है और जो परमात्मा के ध्यान में लगा हुआ है, उसका चित्त कभी चलायमान नहीं होता। वो परम योगी है, परम सिद्ध है, उसका परम कल्याण हो जाता है, वो योग युक्त हो जाता है। तो योगी के जीते हुए चित्त की स्थिति वायु रहित स्थान में रखे हुए दीपक की तरह होती है, लोह की तरह होती है। उस जीव का परम कल्याण उद्धार हो ही जाता है, होता ही है, हुआ बड़ा शीघ्र, अति शीघ्रता से हो जाता है, जीता हुआ ही होता है। यत्रो परस्मरे चित्तम रमते चित्तम निरुद्धं योग सेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मने तुष्यते। ये जिसने योग के अभ्यास के द्वारा अपने चित्त को सिद्ध कर लिया है और चित्त को जीता हुआ है, और जिस अवस्था में उपराम हो जाता है और जिस अवस्था में परमात्मा के ध्यान से शुद्ध हुई, परमात्मा के ध्यान से बुद्धि शुद्ध होती है, पवित्र होती है। शुद्ध हुई बुद्धि शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा परमात्मा को साक्षात्कार करता हुआ सच्चिदानंद घन
परमात्मा में ही संतुष्ट रहता है। योग के द्वारा युक्त को पवित्र कर लेता है, शुद्ध कर लेता है और बुद्धि पवित्र हो जाती है। उस अवस्था में मैं योगी परमात्मा के स्वरूप में ही रहता है और उसके स्वरूप से विचलित नहीं होता, भटकता नहीं है। तो आपने अपनी भटकना को रोकना है। अब कहते हैं भगवान श्री कृष्ण के अंतिम श्लोक में, यम लब्धा च परम नामं मन्यते नाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुखेन गुणानापि विचाल्यते। ये सबसे बड़ी प्राप्ति क्या है? ईश्वर की प्राप्ति, परमात्मा की प्राप्ति रूप जिस लाभ को प्राप्त होकर उससे अधिक दूसरा कुछ भी लाभ नहीं मानता जो व्यक्ति, और उसके सिवा कोई दूसरा लाभ होता भी नहीं है परमात्मा के सिवा, और यो उनके अलावा और कुछ नहीं जानता, किसी भी लाभ को नहीं जानता, सर्वोपरि लाभ ईश्वर प्राप्ति को ही मानता है। और परमात्मा प्राप्ति रूप जिस अवस्था में स्थित योगी बड़े भारी दुख से भी चलायमान नहीं होता है, और उसमें स्थित योगी जो है वो चलायमान नहीं, किसी भी परिस्थिति में उसके आगे पहाड़ भी टूट जाए बाकी जिसका चित्त स्थिर हो चुका है वो चलायमान नहीं होता। और यो दुख रूप संसार के संयोग से रहित है, क्योंकि संसार का संयोग दुख ही है, हर प्रकार से दुख रूप है संसार का संयोग। दुख रूप संसार के संयोग से जो रहित है तथा जिसका नाम योग है उसको जानना है। तो दुख रूप संसार के संयोग से रहित क्या है? वो योग है, उस योग को जानना चाहिए। और वह योग ना होता हुए अर्थात धैर्य और उत्साह युक्त चित्त से निश्चित पूर्वक करना कर्तव्य है। तो आलस्य, तंद्रा, निद्रा, बुरी संगति का त्याग करके ही ये योग सिद्धि होती है। योग कोई खेल नहीं है, योग कोई प्रदर्शन करने के लिए नहीं है, योग तो आत्मानंद की प्राप्ति के लिए, परम कल्याण के लिए है। योग सबसे इस मनुष्य जन्म का जो सबसे बड़ा लाभ है वो सबसे बड़ा लाभ ईश्वर प्राप्ति है, वो योग के द्वारा होती है। केवल आसन करना योग नहीं है, बहुत ही ऊंची चीज है। आसन तो शरीर को स्वस्थ रखने के लिए व्यवस्था है, शरीर को निरोग बनाए रखने के लिए। आगे जो ध्यान की प्रक्रिया होती है, ध्यान समाधि, उससे योग में पूर्णता आती है। तो इसलिए कहते हैं आपने करना क्या है? अंत में आज के सत्संग में अंतिम जो भजन है कि आपने अपनी आदतों को ठीक करना है। जब तक आप अपनी आदत नहीं सुधारेंगे तो कल्याण नहीं होगा। जैसे किसी को चाय पीने की आदत है, चाय से शरीर खराब होता है, लीवर खराब होता है, वायु रोग बढ़ता है, फिर भी लोग उसको पीते रहते हैं, छोड़ नहीं सकते। बीमार भी है, छोड़ने के लिए कोई कहे भी तो कहते हैं नहीं छोड़ सकते, नहीं। पर अभ्यास और साधना के द्वारा इन सब बुराइयों को आप त्याग कर सकते हैं। जब इनको त्याग कर देंगे तो आपके अंदर वो परमात्मा का विकास होगा, हो जाता है। कहते हैं आपने करना क्या है? आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। भजन ऐसे भजन गाते रहो, आदतें सुधारी नहीं तो कोई लाभ नहीं। दिखावा जितना मर्जी करो, घंटियां जितनी मर्जी बजाओ, जितना मर्जी आडंबर करो, पर जब तक आपका आप ठीक नहीं होगा, अभ्यास नहीं होगा, आदतें ठीक नहीं होंगी, तब तक कल्याण नहीं होगा। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। भजन मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। भजन मन की तरंग को आपने काबू में करना है। आए कहां से और अब जाना कहां तुम्हें, मन में यही
सुधार लो, बस हो गया भजन भजन, मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन भजन। आए कहाँ से और जाना कहाँ पर है, ये जानना आपका परम कर्तव्य है। आपको उसको जानने की कोशिश करनी चाहिए। दृष्टि में तेरे दोष है, दुनिया निहारती, समता का अंजन आंज लो, बस हो गया भजन भजन। जैसे गीता में प्रभु जी ने यहाँ वर्णन किया है, लिखा है, बताया है अर्जुन को, इस समभाव रखना है। दृष्टि में तेरे दोष है, दुनिया निहार, समता का अंजन आंज लो, समता रखनी है, बस हो गया भजन भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन भजन, मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। फिर कर्तव्य क्या करना है, नेकी सभी के साथ में जितनी बने करो, मत सिर भरी बदी का भार लो, बस हो गया भजन। मत सिर बदी का भार लो, बस हो गया भजन भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। अच्छे बुरे जो भी तुम्हें कर्मों के फल दिए, हंस कर सभी गुजार लो, बस हो गया भजन भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। फिर क्या करना है कि मुख से कभी भी कोई बुरा शब्द, कड़वा शब्द नहीं बोलना है, अब शब्द नहीं बोलना है। कटुता मनों से त्याग दो, मीठे वचन को, कटुता मनों से त्याग दो, मीठे वचन को, वाणी का स्वर सुधार लो, बस हो गया भजन भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। तो इस प्रकार पवित्र आत्माओं अपने अंदर झांकना है और देखना है कि क्या बुराई है, तो उसको त्यागने का प्रयत्न करना है, अभ्यास करना है। जब बुराइयां निकल जाएंगी तो परमात्मा का प्रकाश अपने आप होगा और आपका जीवन सफल होगा। आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं कि परम पिता है विश्व पिता, हे राष्ट्र पिता है, हे करुणामय दीन दयालो, गुण गुरु हे महेश अब शीघ्र कृपा कर, हमें दीजिए योग विचार, मानवता के प्रेरित बनकर नाथ करे सुख सुमय संसार। हे परम पिता हे राष्ट्र पिता हे जगदाधार, हे राष्ट्र पिता हे जगदाधार। सच्चिदानंद भगवान की जय।